वहीं देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति घोषित होने के बाद बीजेपी ने निशाना साधा है और बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर अब विश्वास नहीं रहा है, इसलिए सीनियर ऑब्जर्वर के रूप में रणदीप सुरजेवाला की नियुक्ति हुई है और अब दूसरी लिस्ट में भी कमलनाथ के ऊपर कांतिलाल भूरिया को बिठा दिया गया है। साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस में परिवारवाद जमकर चलने का भी आरोप लगाया है और वरिष्ठ नेताओं को साइड करने का आरोप भी उनकी ओर से लगाया गया है। साथ ही साथ आदिवासी वर्ग को भी नजरअंदाज करने का यहां पर आरोप लगाया है। कांग्रेस की एक सूची आई जिसके अंदर सीनियर ऑब्जर्वर के रूप में कमलनाथ जी के ऊपर रणदीप सुरजेवाला का नाम है। और बात करें तो आज कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति घोषित हुई है जिसमें कमलनाथ जी के ऊपर कांतिलाल भूरिया का नाम है। इससे समझा जा सकता है कि पहले केंद्रीय नेतृत्व ने कमलनाथ जी के चेहरे को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने से इंकार किया और अब उन्हें चुनाव अभियान समिति का प्रमुख भी नहीं बनाते हुए उनके ऊपर कांतिलाल भूरिया को बिठा दिया। इससे समझा जा सकता है कि धीरे धीरे कमलनाथ जी के चेहरे को केंद्रीय नेतृत्व नकार रहा है। इस सूची के अंदर बड़ी आश्चर्य की बात है कि परिवारवाद जमकर चला। जहां कमलनाथ जी का नाम है वहीं उनके पुत्र नकुलनाथ का नाम है, जहां दिग्विजय सिंह का नाम है वहीं उनके भाई लक्ष्मण सिंह का नाम है। यदि बात करें तो कई वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी समिति में की गई। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, उमंग सिंगार, सचिन यादव, लखन घनघोरिया जैसे नाम नदारद है। इसके अंदर भी पट्टावाद जमकर चला है। आदिवासी क्षेत्र से आने वाले हीरालाल अलावा, पाचीलाल मेड़ा जैसे कई, अर्जुन काकुड़े जैसे कई वरिष्ठ और सीनियर विधायकों के नाम नदारद है। बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है कांतिलाल भूरिया को। इसी जिम्मेदारी पर अब बीजेपी ने भी तंज कसना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि कमलनाथ को साइड किया जा रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री का चेहरा भी उन्हें नहीं बताया जा रहा, ऊपर से जो चुनाव अभियान समिति बनाई गई है उसकी भी जिम्मेदारी कांतिलाल भूरिया को सौंपी गई है। वहीं परिवारवाद की भी यहां पर बात की गई कि परिवारवाद, इस जो लिस्ट जारी हुई है, जो सूची जारी हुई, उसमें परिवारवाद भी जमकर नजर आ रहा है। और चलिए अधिक जानकारी के साथ भोपाल से हमारी सहयोगी नीलम इस वक्त लाइव जुड़ी हुई, सीधे उनका रुख करते हैं। नीलम, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नजदीक और उसी के मद्देनजर कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर रखी है, अब दो समितियों का गठन किया गया है, चुनाव अभियान समिति और चुनाव समिति। चुनाव अभियान समिति की बात करें तो यहां पर कांतिलाल भूरिया को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। आदिवासी का एक बड़ा चेहरा और यही माना जा रहा है कि आदिवासियों को साधने की इसके जरिए कोशिश की जा रही है कांग्रेस की ओर से। जी, जाहिर तौर पर देखिए, चुनाव अभियान समिति के जो चेयरमैन बनाए गए हैं कांतिलाल भूरिया, ये एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, हमेशा से ही काफी वरिष्ठ माने जाते हैं। इनकी रणनीति को जो है काफी सटीक भी माना जाता है और खास तौर पर अगर हम देखें तो आदिवासी चेहरा भी है, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में आदिवासियों को साधने की कोशिश की जा रही है, चाहे हम बात करें बीजेपी की या कांग्रेस की। 2018 में कांग्रेस को सत्ता आदिवासी वोट बैंक की वजह से ही मिली थी। आदिवासियों की 47 सीटों में से ज्यादातर सीटें जो है कांग्रेस के पाले में आई थी और यही बड़ी वजह रही थी कि कांग्रेस को सत्ता हासिल हुई थी। और कांग्रेस इस बात को बखूबी समझती है कि बीजेपी जिस तरह से आदिवासी वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, उसकी काट ढूंढना बेहद जरूरी है। और इसी के मद्देनजर आप देख सकते हैं कि चुनाव अभियान समिति में जो है चेयरमैन कांतिलाल भूरिया को बनाया गया है। इसके साथ आदिवासी चेहरा एक और जो कांग्रेस का बड़ा माना जाता है, ओमकार सिंह मरकाम, उन्हें भी यहाँ पर जो है बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सदस्य कांग्रेस चुनाव समिति के वो बनाए गए हैं, तो जाहिर तौर पर जो है वरिष्ठों को साधने के साथ साथ हर वर्ग को लेकर चलने की कांग्रेस ने यहाँ पर इस लिस्ट के जरिए कोशिश की है। चुनाव का जो कैंपेन कमेटी है इसमें करीब 32 सदस्यों का नाम शामिल किया गया है, जिसमें हमने देखा कि पीसीसी चीफ कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, विवेक तनखा, इसके साथ ही भोपाल से विधायक जो है आरिफ मसूद, उन्हें जगह दी गई है। हालांकि बीजेपी ने इस पूरी लिस्ट पर जो है सवाल भी खड़े किए हैं कि जहां कांतिलाल भूरिया को जगह दी गई है तो वहीं आदिवासी चेहरा उमंग सिंगार को जगह क्यों नहीं दी गई है। लिस्ट में पूरी तरह से परिवारवाद भी झलक रहा है, क्योंकि जहां एक दिग्विजय सिंह का नाम है तो उनके भाई लक्ष्मण सिंह का भी नाम इस लिस्ट में है। वहीं छिंदवाड़ा से जो विधायक है, माफ करिए, सांसद नकुलनाथ, उनका भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। तो पिता पुत्र और भाई भतीजावाद का आरोप बीजेपी ने इस लिस्ट को लेकर के लगाया है। वहीं अगर हम बात करें चुनाव समिति की, तो
चुनाव समिति के चेयरमैन जो है पीसीसी चीफ कमलनाथ बनाए गए हैं और इसके अलावा अन्य 20 सदस्यों को भी जो है बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें कि दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, सुरेश पचौरी, विवेक तनखा, आरिफ मसूद और इस तरह के बड़े कई जो वरिष्ठ कांग्रेस के हैं और जो पहले मंत्री भी रह चुके हैं और इस वक्त विधायक भी है, जैसे विजय लक्ष्मी साधो की हम बात करें तो उन्हें भी जो है जगह दी गई है। तो कहीं न कहीं हर वर्ग को साथ में लेकर, मध्य प्रदेश के हर एक भूभाग को साथ में लेकर चलने की कोशिश इस लिस्ट में जाहिर तौर पर नजर आ रही है। फिर चाहे हम बात करें महाकौशल की तो विवेक तनखा आते हैं, वहीं एक लिस्ट में तरुण भनोट को भी जगह दी गई है जो कि महाकौशल से आते हैं। वहीं अगर हम बात करें विजय लक्ष्मी साधो की तो महेश्वर से आती हैं। ऐसे में कहीं न कहीं इस लिस्ट के जरिए ये कोशिश रही है कि जो लोगों में नाराजगी है कि कांग्रेस में जगह नहीं मिल रही है या वर्चस्व की जो लड़ाई अक्सर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगते आते हैं तो उसे साधने की जरूर कोशिश की गई है। पर बीजेपी भी जो है यहाँ पर पीछे रहती हुई नहीं दिखाई दे रही। हमने देखा कि किस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि पूरे दोनों ही कमेटी जो बनाई गई है उनमें भाई भतीजावाद साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दोनों ही लिस्ट में कमलनाथ का नाम है, उनके पुत्र नकुलनाथ का नाम है, तो वहीं दिग्विजय सिंह का और उनके भाई लक्ष्मण सिंह का नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जबकि और भी वरिष्ठ यहाँ पर विधायक है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, जैसे कि पीसी शर्मा का नाम यहाँ पर नहीं, उमंग सिंगार का नाम यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे कई और बड़े चेहरे हैं जिन्हें जगह दी जा सकती थी पर इस लिस्ट में उन्हें वो जिम्मेदारी नहीं दी गई है। तो हालांकि अभी देखने वाली बात जरूर होगी कि इन दोनों ही लिस्ट के जरिए कांग्रेस जिस रणनीति पर काम करने का सोच रही है वो कितनी सफल होती है। बिल्कुल नीलम, और जिस तरीके से 203 विधानसभा सीटों में 84 सीटों पर सीधे आदिवासियों का प्रभाव पड़ता है और ऐसे में जो ये फैसला लिया गया है वो बिल्कुल एक दूरदर्शी फैसला साबित हो सकता है। चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक, ऐसे में कांतिलाल भूरिया को ये अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। आदिवासी एक चेहरा, महत्वपूर्ण चेहरा, और आदिवासियों को साधने की इसके जरिए कोशिश। बीजेपी का ये भी आरोप है नीलम कि कमलनाथ को उतनी जो प्रायोरिटी है वो नहीं दी जा रही है। सबसे पहले उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक घोषित नहीं किया गया। इसके अलावा जो चुनाव अभियान समिति की घोषणा की गई, इसका भी चेयरमैन उन्हें नहीं बनाया गया। तो यहां पर बीजेपी चुटकी लेते हुए नजर आ रही है। जी, जाहिर तौर पर देखिए, कल भी हमने देखा कि विधानसभा और लोकसभा के लिए मध्य प्रदेश में ऑब्जर्वर भी नियुक्त कर दिए गए। मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी जो है रणदीप सुरजेवाला को दी गई। तब भी बीजेपी ने इस पर तंज कसा था कि अब कांग्रेस को, या फिर हम कहें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कमलनाथ पर विश्वास नहीं रहा है और इसीलिए गाहे बगाहे कांग्रेस के जितने वरिष्ठ है वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि चुनाव किसी चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा। हालांकि कई बार ये बातें भी सामने आती, जैसे कि हमने कुछ दिनों पहले दिग्विजय सिंह को भी कहते हुए सुना था कि सर्वे सर्वा जो है वो कमलनाथ भी है, पर नाराजगी जिन जिन लोगों में है। बिल्कुल, चलिए नीलम, आप नजर बनाकर रखिए। अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे। रायपुर से अगली